एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। और हम कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू। चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले के चैप्टर्स भी हमने कवर किए हैं। अगर आप चैनल देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप डायरेक्टली भी चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन सेज कि विनय एंड पंकज यहाँ पे पार्टनर है और 3:2 का इन लोगों का रेशियो है। ओके, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, एक तो गिवन है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 8 लाख और इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें 15 लाख रुपए की। नए पार्टनर पार्थ को यहाँ एडमिट किया जाता है, उनका शेयर है 1/5। मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो है 13 लाख रुपए और क्लेम जो आया है वर्कमैन कंपनसेशन पे दैट इज 9 लाख रुपए। तो देखिए दो चीज़ें दी गई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, दोनों ही एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस के अंदर आते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तभी होते हैं जब इनके ऊपर कोई क्लेम ना हो। अब इस सिचुएशन में दोनों पे क्लेम है। पहले तो ना एक चीज़ समझिए आप लोग, थोड़ा सा बेसिक से ले लेते हैं इन क्वेश्चंस को, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डाउट ही रहेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी फंड्स हैं, प्रोविजन है, एक मिनट के लिए मान लीजिए सब सिमिलर होते हैं। अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए हम थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट से निकालते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि ये इस काम के लिए यूज होने वाला है इन द फ्यूचर। अब हमने एक बनाया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया किसी भी XYZ कंपनी में 15 लाख रुपए की एज पर दिस क्वेश्चन। अब 15 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट मुझे पता है मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग, डे टू डे बेसिस पे घंटे के हिसाब से आपकी वैल्यूज जो है वो कभी भी हाइक कर सकती है, कभी भी बिल्कुल डाउन आ सकता है मार्केट। तो आपको एक कॉन्टिन्यूस एक फियर रहेगा कि यार ऐसा ना हो कि मैंने इन्वेस्ट किया इतना सारा पैसा और मेरा सारा पैसा डूब जाए। तो आपने क्या किया, उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए एक फंड बनाया। फंड का नाम रखा गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और आपने फंड में 6 लाख रुपए देखिए आपने डाल दिए हैं। यानी कि अगर 6 लाख तक का फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन आता है, तो आप रेडी है उस रिस्क को फेस करने के लिए। इससे बियॉन्ड गया तो नहीं है, इससे कम हुआ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मार्केट वैल्यू क्या चली गई इन्वेस्टमेंट की, 13 लाख रुपए। सो 15 लाख की चीज़ 13 लाख में हो गई है। 2 लाख रुपए का यहाँ पे क्या है, 2 लाख रुपए का मैम हमें लॉस हुआ है, बट नीड नॉट टू वरी, क्योंकि हमारे पास तो 6 लाख रुपए रेडी हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उन 6 लाख रुपए को यूज़ करिए। बट मैम 6 के 6 लाख तो नहीं यूज़ होने वाले ना, ऑफ कोर्स नहीं होने वाले। तो आप उनमें से 4 लाख क्या कर दीजिए, पार्टनर्स को दे दीजिए। मैम किस पार्टनर को दे, सबको दे दे? नहीं, आपने अभी अभी नए पार्टनर को एडमिट किया है, पार्थ को, है ना। तो पार्थ का इस पुराने बैलेंस शीट्स में, पुराने रिजर्व्स के अंदर उसका कोई शेयर नहीं है। तो आपने पुराने जितने भी पैसा आपके पास प्रॉफिट असाइड किया था वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देना होता है। ओके, सो आप इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे और बाकी का पैसा डाल देंगे। अब यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के पैसा डाल दीजिए या आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाइए, क्योंकि वर्कमैन में आपको कंपनसेशन पे क्लेम आने वाला है। ओके, सो चलिए बताती हूँ कैसे करना है आपने इस तरह के क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ एक बार वीडियो जब आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो एक बार फिर से रिट्राई इसको जरूर करिएगा। ठीक है, सो क्या करनी है आपने, जनरल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांट दी जाते हैं, ताकि एक नए सिरे से एक आपकी फर्म जो है वो, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है एक तरीके से, तो वो आपका नए सिरे से सब कुछ होना चाहिए, पुराने प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नए पार्टनर्स के साथ। तो आपने क्या किया, आपने कहा जी मेरा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को ख़त्म करना है डेबिट करके। सो आपने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है मेरे पास, कितने रुपए का, 6 लाख। इसमें से इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा कितने पैसे, 2 लाख रुपए चले जाएंगे। क्यों गए हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी, 15 लाख, हो कितनी गई, 13 लाख। तो मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए से कम हुई है, तो इसलिए आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसे ही नहीं, आपने रट्टा नहीं करना इसका। ठीक है, सो 2 लाख आपने कर दिए ट्रांसफर। बाकी का क्या करें, बाकी का पैसा हम डाल देते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो 4 लाख रुपए ट्रांसफर, ये फर्स्ट एंट्री क्लियर। आते हैं दूसरी एंट्री पे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ गिवन है, ये देखिए 8 लाख रुपए। क्लेम कितना आया है, क्लेम आया है मैम 9 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमें अभी कहीं से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कौन लगाएगा,
देखिए अल्टीमेटली पार्टनर लगाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए रिवैल्यूएशन से अकाउंट यहाँ पे रख लेते हैं। तो एंट्री आपकी क्या रहेगी? सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? अगेन लायबिलिटी, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट। सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने रुपए थे? 8 लाख थे। टू स्पेस चाहिए होगी यहाँ पे बीच में मुझे। टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने का क्लेम है? 9 लाख। सो बीच के पैसे कहाँ से आएंगे मैम? रिवैल्यूएशन से ले लीजिए, 1 लाख रुपए वहाँ से आएंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले एंट्री में 4 लाख रुपए हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बचे हुए थे। क्रेडिट हुआ है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट हुआ है तो मतलब इनकम आई है, और यहाँ पे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सो ओवरऑल देखें तो 3 लाख रुपए यहाँ पे पार्टनर्स को मिलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे? ये 3 लाख रुपए जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या रहेगी? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ है, हाँ जी, ये देखिए छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अरुण बशीर जोसेफ है, यहाँ पे 5-3-2 का रेशियो है, एडमिट किया है दक्ष को। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि अरुण ने अपना सारा शेयर खुद, मतलब सारा तो नहीं लेकिन जो भी दक्ष को चाहिए था ना, जैसे दक्ष को यहाँ पे 1/5 शेयर चाहिए होगा शायद से, जितना भी अभी तो बताना चाह वही हमें बताना है यहाँ पे। सो दक्ष जो नए पार्टनर है ना, उनको अपना सारा शेयर मिला है अरुण से। ठीक है, कैसे मिला है? पूरा मिल गया क्या? क्या अरुण के पास 5/10 था, पूरा दे दिया क्या? नहीं मैम, अरुण ने अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया है। लिखा हुआ है ना, फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। तो कैसे करना है आपने? तो देखिए अरुण का शेयर कितना था? 5/10, उसने इसमें से दे दिया 1/5, तो उसके पास कितना बचेगा? 1/10। 1/10 क्यों बचेगा? अभी तो इसको हमें कैलकुलेट ठीक से करना पड़ेगा। यहाँ इसको एक काम करते हैं, इसको 1/5 ना लिख के ना हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 2/10। तो अभी हमारे 2/10 अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो यानी कि वो दक्ष को यहाँ कितना हिस्सा देने वाले हैं? दक्ष को वो देने वाले हैं 3/10। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ, ये जो 2 वर्ड हैं, किसकी बात कर रही हूँ? इसकी बात कर रही हूँ। अगर ये आपने फ्रॉम यहाँ से मिस कर दिया होता ना, यहीं पे सारा खेल है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया होता तो फिर आपका आंसर कुछ और आ जाता। तो समझिएगा हमेशा फ्रॉम जब भी लिखा हो, फ्रॉम का मतलब होता है अपने हिस्से में से एक चीज़ निकाल के देना, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है। ऑफ जब भी आपको दिखे तो मल्टीप्लीकेशन आपने करना होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यहाँ पे, पुलकित एंड रविंदर पार्टनर है। ठीक है, और 3:2 का रेशियो है। सिकंदर को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए, और पुलकित जो है यहाँ पे डिसाइड, एक सेकेंड, 2:1 का नया रेशियो रहेगा। सिकंदर लेकर आए हैं अपनी 5 लाख रुपए कैपिटल और 10 लाख रुपए गुडविल। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा पैसा है, 10 लाख। अब कहा गया है कि बताइए गुडविल कितने अमाउंट में जाएगी, क्रेडिट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स को नए पार्टनर के एडमिशन पे मिलता है गुडविल, बट इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। सो हमें निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो देखिए, पुलकित और रविंदर की पहली रेशियो थी 3/5 2/5, और अब कितनी है? 2/5 2/5। तो रविंदर को तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस किसने झेल लिया? पूरा का पूरा लॉस झेल लिया पुलकित जी ने। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन आपका सीधा ही हो गया बिना क्वेश्चन सॉल्व करे। सो दिस वन इज योर पूरा आंसर, यानी कि पुलकित को यहाँ पे, अगर किसी को ना समझ में तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। देखिए आपके जो पुलकित है उनका पुराना शेयर है 3/5, और जो रविंदर है उनका शेयर है 2/5। अभी पुलकित का शेयर 2/5 हो गया और इसका भी 2/5 ही चल रहा है। तो यहाँ इनको तो ना कोई सेक्रीफाइस है ना कोई गेन है, तो इनको ही तो सारा का सारा प्रॉफिट गेन यहाँ पे मिलना वाला चाहिए ना, क्योंकि 1/5 का ये अपना हिस्सा जो है वो दे रहे हैं अपने नए पार्टनर सिकंदर को। ठीक है, तो पूरी गुडविल जो है एक ही पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजल लोरा पार्टनर है, एडमिट किया है मेडी को। मेडी का क्या शेयर है भाई? मेडी का शेयर है 1/4, और उनका क्या शेयर है?
5:3। मैडी यहाँ पे 8 लाख रुपए कैपिटल लाते हैं, 8 लाख की कैपिटल है और 4 लाख का यहाँ पे लेकर आते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, काजल, लोरा, मैडी डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। फ्यूचर में आफ्टर, कहाँ लिखा है फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर का रेशियो गिवन है, फ्यूचर का रेशियो है 2:1, फाइन। और अभी काजल की कैपिटल है 15 लाख, ठीक है, और लोरा की कैपिटल है 8 लाख। और इन लोगों ने इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी जो नई कैपिटल होगी ना, जितना पैसा हमने मैडी से मंगवाया है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, उतना ही हम अपना रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैडी का तो शेयर है 1/4 और उससे कैपिटल मंगवा ली है आपने 8 लाख, ठीक है। क्या करना है आपने, मैडी का शेयर कितना है 1/4 और 1/4 के लिए कैपिटल कितनी मंगवाई है, कैपिटल मंगवाई है आपने 8 लाख, 8 लाख ही है ना, हाँ जी 8 लाख ही है। सो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी। अब कुछ समझदार लोग होंगे इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स नहीं करना है, समझदार नहीं बनना है, सिर्फ इतना मतलब सोल्व नहीं करना है, आप इसको लिख लीजिए बस इतना। अब हमें जिस भी पार्टनर की यहाँ पे कैपिटल निकालनी है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिर्फ काजल की, ठीक है, तो सबका नहीं निकालना आपने लोरा से कोई मतलब नहीं रखना। और काजल का शेयर कितना है 2/4, तो 2/4 काजल का शेयर है, तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई, उसकी कैपिटल होनी चाहिए मैम 16 लाख रुपए। और इन्होंने यही पूछा है कि बताइए कितना कैश यहाँ पे लेकर आएगी काजल। तो पहले उसकी कैपिटल देखो, उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल यहाँ पे 15 लाख गिवन है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए जी 16 लाख। तो कितने रुपए कम है, 1 लाख रुपए कम है, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे अपने काजल से हम मंगवा लेंगे और यही होगा आपका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान जतिन कपिल पार्टनर हैं और रेशियो है 5:1 और जतिन रिटायर हूँ, अच्छा ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, अब तो देख लिया है तो। और जतिन रिटायर हो रहे हैं और उनका जो शेयर है वो ले लिया है ईशान और कपिल ने इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने निकालना है। तो देखिए कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, उनको ना याद होता है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होती है या गेन रेशियो होती है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेशियो दे दिया, हिस्सा बता दिया है, वो भी किसका, कपिल ही रिटायर हुआ है ना, सॉरी जतिन ने अपना हिस्सा बाकी दो पार्टनर को इक्वली बांटा है, तो रेशियो गिवन है, हिस्सा नहीं गिवन है। तो क्या करना है, पहले आप देखिए यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं आपके कपिल का शेयर मैम 4/10, 4/10 को कैसे बांट रहे हैं दोनों पार्टनर में मैम, हाफ हाफ, तो कितना मिलेगा दोनों पार्टनर को बच्चों, ये मिलेगा 2/10, ठीक है मैम। सो अगर मैं बात करूँ ईशान की, ईशान का शेयर पुराना कितना था 5/10, अब कितना मिल रहा है 2/10, तो अब कितना हो जाएगा 7/10। तो बस सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं, जहाँ पे भी आपको 7-10 दिखे वहाँ पे आपका आंसर आ गया 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी उज्जवल पार्टनर हैं, लॉसेस वगैरह शेयर करते हैं 3:2 में, एडमिट किया है टिमी को, किसने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, ओके। और इस दिन पे हमारी इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है 5 लाख रुपए, बैलेंस है हमारा 2 लाख रुपए। अभी हमने क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्या बोला है, सिचुएशन 2-3 दे दी है सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1 पहले आप ये समझिए, इन्वेस्टमेंट का आप वैल्यू देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है, इन्वेस्टमेंट मेरी है मैम 5 लाख रुपए। अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा हुई तो कितना तक आप सहन कर लोगे, तो मैम मेरे IFR के अंदर, रिजर्व के अंदर मेरे पास 2 लाख रुपए है, सो 2 लाख तक का तो मैम बेयर कर लेंगे। अब देखिए मार्केट वैल्यू कितनी चली गई, पहले केस में गिवन है 5 लाख, तो बच्चे अगर 5 लाख की वैल्यू है हमारे लिए भी और मार्केट में भी, तो कोई नुकसान है ही नहीं, कोई आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा, कोई गेन नहीं है। तो क्या करेंगे, ये एंटायर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स, नए को नहीं देना, बस ये याद रखिए, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। एंट्रीज आपकी वही रहेंगी जो आप पहले ही करके आए, अगर ना भी हो तो मैं बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका क्या होता है, लाइबिलिटी को आप राइट ऑफ कर रहे हो तो डेबिट करोगे IFR टू ओल्ड पार्टनर। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में मार्केट वैल्यू कम चली गई है 3 लाख, कितने का नुकसान है, हमने सोचा था 5 लाख होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू है 3 लाख, तो नुकसान कितना है 2 लाख का नुकसान है यहाँ पे।
सो मैम 2 लाख का तो हम बियर कर सकते हैं ना। यानी कि इस केस में ये जो IFR है, ये हमारा पहला केस था, दिस वन वाज आवर फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में क्या होगा, ये जो IFR है ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 लाख रुपए कम हो गए हैं। ठीक है, ये आपका एंट्री आपका सेकंड के केस में आपने पूरे के पूरे कहाँ ट्रांसफ़र कर देने हैं, आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, IFR टू इन्वेस्टमेंट एंटायर 2 लाख सेटल। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चली गई है 2 लाख रुपए। तो भैया आपने हिसाब लगाया था 5 लाख रुपए, वैल्यू चली गई है 2 लाख रुपए, नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए, और हमारे पास भरपाई के लिए पैसे कितने हैं, सिर्फ 2 लाख हमारे पॉकेट में है। तो हमें 1 लाख रुपए का और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कहाँ से लाएं, पार्टनर से ले लेते हैं, ले लेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिए अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई गलत नहीं होता, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र करिए। कैसे करेंगे इसकी मैं एंट्री करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन रहेगा। सो आपकी एंट्री रहेगी ऐसे, IFR में कितने पैसे थे, 2 लाख रुपये थे। डेबिट, और डेबिट तो लिखा ही नहीं, वेट, डेबिट 2 लाख रुपीज़, लेकिन हमें 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है मैम, वो यहाँ से कर लिया, और ये पैसा कहाँ चला गया, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया। अब इन्वेस्टमेंट को आपके 3 लाख मिल गए हैं, 2 लाख तो मार्केट वैल्यू थी, 3 लाख ही हो गया, टोटल फिर से 5 लाख मेंटेन। अब आपने क्या करना है, ये जो रिवैल्यूएशन है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो आप लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन, और ये आपका क्वेश्चन खत्म। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नए पार्टनर टिमी हो या कुछ भी हो उसका कोई शेयर नहीं है आपके नए वाले रिजर्व, पुराने वाले रिजर्व्स के अंदर। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है। बिट्टू और चिंटू, ओके, बिट्टू और चिंटू, चलिए करते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा है बिट्टू चिंटू पार्टनर हैं और नया रोज पुराने वाला रेशियो है इनका 4:3। बैलेंस शीट में क्या हमें कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व गिवन है, जी मैम जनरल रिजर्व गिवन है हमारे पास। कितना अमाउंट है, 2,10,000, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, आपको बनाना होगा मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनेगा। इस बार मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगी कंप्लीटली, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में। ओके, सो देखिए न्यू रेशियो गिवन है 3:1। तो पहला काम तो आपका वर्किंग नोट में जाकर क्या करने का है, सेक्रीफाइस और गेन निकालने का है। तो निकाल ही लेते हैं। सो 3:1 यानी कि 3/7 एंड 1/7, और पुराना रेशियो क्या था इनका, 4:3। तो इन भाई साहब को ना कोई गेन ना कोई लॉस। यहाँ पर पूरा जो आपका पहला पार्टनर है यानी कि बिट्टू ने यहाँ पे सब कुछ झेला है, कलेजा बहुत बड़ा है वही बिट्टू का, उसने अपने हिस्से में से 1/7 यहाँ पे दे दिया है हमारे दिया को। ठीक है, अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बोला गया है कि आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो आपकी ओवर वैल्यूड पाई गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे आपको समझना है ओवर वैल्यूड होनी नहीं है, पाई गई है, मतलब किसी ने गलती पहले ही कर दी गई थी। जैसे अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे तो किसी ने गलती से 12,000 दिखा दिए हैं, तो वो 2,000 मुझे कम करने चाहिए कि ज़्यादा, मैम रिड्यूस करने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को समझना। तो यहाँ पे ओवर वैल्यू ऑलरेडी है, मुझे ही कम करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया कि भाई 1,40,000 रुपये ये मेरे डेबिट के साइड पे चले गए। ये आपका रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड मान लो, ये क्रेडिट मान लो। ठीक है, 1,40,000 का लॉस। दूसरा बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया कि जो क्रेडिटर है ना मैम, उनको 4,20,000 में सेटल कर दिया। अच्छा जी, ये तो प्रॉफिट है, क्योंकि थे कितने क्रेडिटर, 4,90,000 थे, मौज हो गई, कितने रुपए की, 70,000 रुपये आपने कमा लिए यहाँ पे। तो क्रेडिटर के साइड पे तो आपको बेनिफिट आ रहा है, फाइन। और कुछ है रिवैल्यूएशन में लिखने लायक, कुछ नहीं है। तो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा मैम, आपका आ जाएगा लॉस। लॉस किसको जाएगा,
ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में तो कितना मिलेगा, एक को 40,000 मिल जाएगा और एक को 30,000 मिल जाएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन तो होता है ख़त्म। रिवैल्यूएशन के बाद हमें बनाना होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिएगी। मैं सिर्फ आपको कंप्लीट आंसर यहाँ नहीं करने वाली हूँ, कोशिश है कि सिर्फ आपको समझा दूँ कि करना क्या है। ये क्या किया है मैंने, ज़्यादा ही लाइनें होगी। एनीवेज, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर आप अपना लिखोगे बैलेंस, ठीक है। सो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आप ये लिखोगे। इसको आप एक काम करिए, इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर करिए, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। मैं डेट के कॉलम बनाने लगी थी यहाँ पे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन उन लोगों की कैपिटल लिख देनी है। अब नाम क्या थे, बिट्टू, चिंटू और दिया। सो बिट्टू, चिंटू एंड दिया, बिट्टू, चिंटू एंड दिया। बैलेंस लिखेंगे, फिर आपका लॉस आया था रिवैल्यूएशन पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी आया था दोनों को में लिख दीजिए। बाय बैंक लिखना है आपने थर्ड, जो आपका नया पार्टनर आई है दिया, उसकी एंट्री के लिए। देन प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर बात कर, एक उससे पहले जनरल रिजर्व गिवन था पुराना 2,10,000, तो जनरल रिजर्व को भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर्स को। एंड यहाँ पे लास्ट बोला गया था कि दिया ब्रॉट proportionate capital and 5,60,000 as her share of goodwill premium by check। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया है। सो बाय पीएफजी आपकी कहाँ किसको मिलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस बिट्टू ने सेक्रीफाइस किया था अपना हिस्सा, तो यानी कि जितनी भी कैपिटल वो लाई है, यानी कि 5,60,000 रुपये पूरा यहाँ पे सिर्फ बिट्टू के हिस्से जाने वाला था। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आने वाले। होगा क्या बच्चों, होगा क्या, एक बार आप इस स्पेस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ये कुछ भी नहीं है। होना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पे ना सारे पार्टनर, दोनों पार्टनर्स का यहाँ पे निकालोगे बैलेंस, ठीक है। कुछ भी बैलेंस आएगा, ऐसे मान लेती हूँ रफ अमाउंट अभी के लिए, मान लो ये आया 10,000, ये आया 20,000, तो टोटल क्या हो गया, 30,000 हो गया। चलो इजी रहेगा, एक का मान लेती हूँ 40,000, दूसरे का मान लेती हूँ 30,000, इससे आपको इजी रहेगा। एक का मान लेते हैं 40,000 बैलेंस आ गया, 4 लाख मान लो, चलो 4 लाख। एक का बैलेंस आ गया 4 लाख, दूसरे का बैलेंस आया 3 लाख। अब आप बताइए 4 लाख और 3 लाख टोटल कैपिटल है 7 लाख। तो 7 लाख ये जो कैपिटल है ये पुराने पार्टनर्स के उनके हिस्से के लिए है, ठीक है। तो अगर 7 लाख जो नया पार्टनर आया है उसका हिस्सा कितना है, 1/7। तो आप इसको भी यार बट इसको 2 लाख करना पड़ेगा जब ज़्यादा कंफर्ट सही आएगा ये, पर खैर इसमें भी आप कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो दिया है ना वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ये है, वो कहना चाह रही है कि मेरा हिस्सा 1/7 है ना, तो मैं यहाँ पे 1/7 ही हिस्सा लेकर आऊँगी, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए एक बार और थोड़ा चेंज कर लो, मान लो कि जो ये दूसरा पार्टनर है इसके यहाँ पे वैल्यू है 2 लाख रुपये, सो टोटल कैपिटल होगी 6 लाख रुपए। तो देखिए 6 लाख कैपिटल इन दोनों के पास मिलकर टोटल है, तो आप कंबाइंड कैपिटल निकाल सकते हो पूरी फर्म की। तो पूरी फर्म का हिस्सा कितना था, और जो आपकी दिया है उसके पास सिर्फ 1/7 शेयर था, यानी कि बाकी का 6-7 शेयर इन लोगों के पास था। तो आप अगर इसको रिवर्स करोगे कुछ भी करके, मतलब ये आपका 6 लाख है, 6 लाख का आप रिवर्स करोगे तो आपको फर्म की पूरी कैपिटल पता चल गई। अब आप इसमें से नए पार्टनर दिव्या का शेयर निकाल दोगे, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि दिव्या की कैपिटल जो है वो 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रपोर्शनेट मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप में से किसी को फिर भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अभी के लिए तो मैं इसको ऐसे स्किप कर रही हूँ, सो दैट हम जल्दी जल्दी कवर कर सकें हमारा रिविजन शेड्यूल। चलिए आज के लिए आई गेस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।